हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इससे लास्ट टॉपिक में आपको मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, 1 पॉइंट गिवन होगा पैरेलल होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट मत है। आपको मैंने वेक्टर फॉर्म बताया, कार्टेशियन फॉर्म बताया, जो भी हमने डिस्कस किया वो हम कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा वो समझना है। बात करें इस टॉपिक की। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है। अगर एक बात बताओ, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, कैसी लाइन हो ये? इंटरसेक्टिंग लाइन हो। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो। कुछ है ही नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे भाई, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे को काट कर, एक दूसरे को ना, देखो इसने L1 ने L2 को इस बिंदु पर कट किया तो यहां पर कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो। कैसा आंसर आएगा? जीरो। अगर सोचो दो लाइन पैरेलल हो, L1 और L2, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सेम ही होगा, चाहे इधर से डिस्टेंस देख लो, चाहे ये, हाँ या ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर हाँ जी के ना जी, समझ में आया? आपने दोनों बातें फील करी कि जब इंटरसेक्टिंग होगा तो जीरो, अगर पैरेलल होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये हमेशा कैसे होने वाला है? सेम होने वाला है। लेकिन अगर ना तो वो नॉट इंटरसेक्टिंग हो या नॉट पैरेलल हो, इसको हम एक वर्ड और भी बोलते हैं, कोप्लेनर। क्या बोलते हैं इसे? कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर हो गया, या इसे स्क्यू लाइन्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन्स। तो हम बात कर रहे हैं स्क्यू लाइन्स की, जो ना तो इंटरसेक्ट करती है और ना ही वो पैरेलल है। सिंपल वे में समझाया, ऐसी लाइन की हम बात करने वाले हैं जो ना तो पैरेलल होगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी। सपोज एक फिगर इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस इस तरह की लाइन हो सकती है, इस तरह की लाइन हो सकती है, इस तरह की लाइन हो सकती है। दो लाइन है, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन ना ही वो पैरेलल है। उनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस को क्या निकालना है? हमें पढ़ना है टॉपिक। तो अभी तक कोई डाउट इसके अंदर? अब समझते हैं इसे स्पेस से बना के देखते हैं 3D पे। देखो, अब तक मैंने क्या बताया था आपको? पहले मैं एक 3 डायमेंशन बना लेता था, XYZ, उसके बाद एक बॉक्स बनाता था। लेकिन अब मैं उसमें उल्टा कर चल रहा हूँ। पहले मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके बाद हम बात करेंगे। देखो, अब मैं एक काम करूँ, इसी को मैं आगे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? ये Z। इसी को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? ये X। काम इजी हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैं इसी लाइन को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? ये Y। क्या दिख रहा है बेटा? X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ठीक है, आपके पास एक 3D इमेज दिख रही है, 3rd डायमेंशनल हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अगर मैं इसको एक इससे मिलाऊं और एक यहाँ से यहाँ तक को मिलाऊं तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होने वाला है ना वो ये है। इसका नाम लिख दो D, A B C D E F G H। ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? DH। क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे इस DH जो ये इसकी लेंथ निकालनी है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? DH की लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है? दो ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा? ये DH। आपके पास दो लाइन है, L1, एक पॉइंट लिख दिया मैंने P, यहाँ लिख दिया S, और एक लाइन जा रही है आपके पास ऐसे L2, इस पे पॉइंट लिख दिया Q, यहाँ लिख दिया T। ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने से ज्वाइन किया। ठीक है,
आपके पास यहाँ दो लाइन है, एक L1 और एक L2। L1 की इक्वेशन क्या होगी, ए वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और L2 की क्या हो जाएगी, A2 वेक्टर प्लस U B2 वेक्टर। मतलब क्या, एक L1 एक ऐसी लाइन है जो A1 से पास कर रही है और पैरेलल टू B1, मतलब पैरेलल टू किसके वेक्टर पैरेलल है, ये B1 वेक्टर के पैरेलल है। बात क्लियर है। L1 एक ऐसी लाइन है जो पासेस थ्रू A1 वेक्टर एंड पैरेलल टू B1 वेक्टर, और L2 एक ऐसी लाइन है पासेस थ्रू A2 वेक्टर एंड पैरेलल टू B2 वेक्टर। क्लियर है। तो अभी अपने दो चीज नोटिस करिए, एक तो L1 गिवन है, L2 गिवन है, दो लाइन गिवन है और दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। L1 पैरेलल है B1 के, L2 पैरेलल है B2 के, और दोनों लाइन कहाँ से पास करती है, L1 पास करती है A1 से, L2 पास करती है A2 से। तो थोड़ा सा मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा क्योंकि दोनों बच्चे बैठे हो, आर्ट्स कॉमर्स वाले को भी पढ़ना है, साइंस को भी ध्यान में रख के पढ़ना है। तो आपको मैं छोटी सी बात समझाऊँ, यहाँ पर ये पैरेलल दे रखा है मुझे यहाँ पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। क्या लगा दिया मैं यहाँ पे, मॉडुलस लगाने वाला हूँ। देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोबारा देखो, आपने क्या नोटिस किया, दो लाइन है, उनके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और दोनों लाइन किसके, एक लाइन पैरेलल है B1 के, एक लाइन पैरेलल है B2 के। तो मैंने सिंपल वे में फॉर्मूला क्या बताया, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और ये B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है, चैप्टर नंबर 10 याद करो, बताया था, डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकलता है, वो हम बता चुके हो। तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन। तो कोई डाउट इस फॉर्मूले के अंदर? तो ये जो आपने इस फॉर्मूला सीखा है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में सीखा है। किसकी फॉर्म में सीखा है, ये वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा वो कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा। समझ में? पहले से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। वेक्टर फॉर्म समझ में आया सबको? कार्टेशियन फॉर्म के देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x माइनस x1 अपॉन में A1, y माइनस y1 अपॉन में B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में C1। ठीक है। और यहां मैं बात फिर कर रहा हूं x माइनस x1 अपॉन में A2, एक लाइन 2 है तो 2 कर दो, 0.2, y माइनस y2 अपॉन में B2, z माइनस z2 अपॉन में C2। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो समझना। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, मॉडुलस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और बेटा यहाँ पे देखना A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ से नंबर उठाए लिख दिया। लेकिन डिवाइड में क्या आएगा वो समझना, वो बहुत मेन है। तो उसको डिवाइड में क्या लिखेंगे, पहले तो आएगा रूट। अब आपको एक क्लास 10th में पढ़ा था, हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, 3 पढ़े थे ना। एक तो पढ़ा था अपने, एक पढ़ा था अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एक पढ़ा एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, और एक पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ठीक है। तो आपने इसमें क्या फील किया था कि भैया इसको हमने छुपाया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे B1 C2 12 और 21, अब 21 आएगा C1 B2, तो B2 C1 क्रॉस में 12 और 21। इस तरह पासवर्ड आप याद कर सकते हो, 12 21, B1 को C2 से और B2 को C1 से कर दिया, फिर प्लस लगाया। अब मैंने B को छुपा लिया बेटा, B के बाद क्या है C, तो C1 मल्टीप्लाई A2, C1 मल्टीप्लाई A2 और C2 को A1 से माइनस C2 को A1 से। ये लाइन थोड़ा और आगे ले जानी पड़ेगी। हाँ जी, अब C को छुपाएंगे तो A1 को B2 से 12 और 21 लिखना है, मतलब 21 के लिए क्या करना पड़ेगा A2 B1। तो कोई डाउट किसी के मन में? तो देखो ये तभी कार्टेशियन फॉर्म
ठीक है। ये कैसी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म में था। अगर आपको इक्वेशन 2 लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन, तो आप इस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाना जो हमने सीखा था, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसे कॉपी करो फटाफट। देखो अब जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हम समझने वाले हैं। पहले एक काम करें, 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और दोनों लाइन कैसी दे रखी है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, L1 L2। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा P, और ये हो गया Q। ये A1 वेक्टर से पास कर रही है और ये A2 वेक्टर से पास करती है, यस या नो। लेकिन एक बार नोटिस करना, L1 भी पैरेलल है B वेक्टर के और L2 भी पैरेलल है इसी वेक्टर। देखो जब L1 पैरेलल है B वेक्टर के तो क्या L2 पैरेलल नहीं होगा, हाँ या ना। आपने क्या सीखा था कि सर अगर AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF, देयरफॉर AB पैरेलल EF, हाँ या ना। क्या सीख के नहीं आए हो? तो अगर मैं ये बोल दूं कि अगर L1 पैरेलल L2 और L1 पैरेलल B वेक्टर, देयरफॉर L2 भी पैरेलल नहीं हो जाएगा क्या, हाँ या ना। तो आपने एक बात नोटिस कर लीजिए, भाई B वेक्टर है मेरा कॉमन है क्योंकि वो इसके पैरेलल और इसके पैरेलल है। लाइन 1 की बात करेंगे और लाइन 2 की, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। देखो L1 A1 वेक्टर से पास करता है और पैरेलल किसके हैं, B वेक्टर के। A2 वेक्टर प्लस म्यू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, B वेक्टर। ये भी A2 वेक्टर से पास करता है लेकिन पैरेलल टू B वेक्टर। कोई डाउट यहाँ तक? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मामला समझते हैं। अभी अपने फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 अपॉन में ये कब सीखा था, जस्ट अभी भी सीखा है। सीखा था कब सीखा था, जब 2 लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल और स्क्यू लाइंस होती है। मैं इसी को यूज करता हूँ। B1 क्रॉस B2 तब था जब 2 डिफरेंट लाइन पैरेलल हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त केवल क्या है B। तो B वेक्टर डॉट A2 माइनस A1, ये सेम रहेगा A2 माइनस A1, और इस पूरे क्या लिख दूंगा मैं, B वेक्टर डिवाइड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि पहले तो क्या करना पड़ा था, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, बट इस वक्त करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करेंगे हम, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे में क्या लगा दूंगा मैं, मॉडुलस। ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। जब 2 लाइन पैरेलल होंगी तो फॉर्मूला ऐसा लगेगा, B वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो डॉट नहीं है यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, समझ में आया। B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, तो पहले आपको A2 माइनस A1 कर लेंगे, उसका फिर हम B से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। तो अब डॉट नहीं था, क्या था, क्रॉस। तो ये ध्यान देना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा गहराई समझेंगे। अब आप कहोगे कि सर पहचाने कैसे, कौन सी लाइन पैरेलल है कौन सी लाइन नॉट पैरेलल। हाँ जी बेटा, पहचानने का तरीका केवल सिंपल है, ये चीज़ देख लेना, अगर ये सेम है तो समझ जाना लाइन्स आर पैरेलल। जैसे एक लाइन L1 दूँ मैं, 2i कैप 5j कैप 6k कैप, ठीक है, लैम्डा i j k। L2 a i कैप 3j कैप 2k कैप म्यू i j k। यहाँ चेक कर लो ना, जो B वेक्टर यहाँ इधर देखो वो भी सेम ही तो है। दिस इज 2 लाइन्स आर पैरेलल, हम क्या बोलेंगे भैया, L1 पैरेलल L2, और जब L1 L2 के पैरेलल तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला। कोई डाउट, इसे नोट करो।